हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी राबीज टेस्ट। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट। इसका स्टेटमेंट है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू एन इस प्रकार हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू एल, और एल हमारे पास क्या है, फाइनाइट वैल्यू। देन हमारे पास दो केसेस होंगे। पहला केस होगा कि यदि एल ग्रेटर देन वन हो तो इस केस में सिग्मा यू एन आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और यदि एल लेस देन वन हो तो उस केस में सिग्मा यू एन आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। क्लियर? तो देखिए इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ मान लेते हैं कि सिग्मा वी एन एक इसकी सहायक श्रेणी है। लेट कर लेते हैं, लेट सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा, और इसको कुछ ऐसा मानते हैं, लॉग के टर्म्स में मानते हैं। यहाँ पर हमारे जो प्रूव करना है, यहाँ पर इसके साथ सॉरी एक लॉग ऑफ एन भी रहेगा हमारे पास। लॉग ऑफ एन दैट इज इक्वल टू एल है, थोड़ा नोटिस कीजिए। तो हम सिग्मा वी एन को कुछ ऐसा मानेंगे, मान लेते हैं वन अपॉन एन लॉग एन रेस टू पावर पी मान लेते हैं, वन अपॉन एन लॉग एन रेस टू पावर पी मान लेते हैं। और इसको कुछ ऐसी सहायक श्रेणी मानते हैं जो कि p ग्रेटर देन वन के लिए अभिसारी हैं, जो कि p ग्रेटर देन वन के लिए अभिसारी तथा मान लेते हैं p लेस देन और इक्वल टू वन के लिए अपसारी है। p ग्रेटर देन वन के लिए तो ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, और p लेस देन और इक्वल टू वन के लिए हमारे पास सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। क्लियर? अब इसके अपन केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में अपन ले लेते हैं जब p ग्रेटर देन वन है। जब p ग्रेटर देन वन तो सिग्मा वी एन एक क्या मानी हमने, अभिसारी श्रेणी, एक अभिसारी श्रेणी है। क्लियर? ये हमने मान रखा है। तो इस केस में सिग्मा यू एन भी अभिसारी होगी यदि किसी विशेष पद के पश्चात एक नंबर मान लेते हैं n, जो कि ग्रेटर देन होगी n नॉट से, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं सिग्मा वी एन अगर अभिसारी है तो फिर अपन बोल देते हैं यहाँ से कि सिग्मा यू एन अभिसारी होगी यदि किसी विशेष पद के पश्चात, यदि किसी विशेष पद के पश्चात, यदि किसी विशेष पद के पश्चात, यदि किसी विशेष पद के पश्चात अर्थात मान लेते हैं एक नंबर मान लेते हैं n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, और ये क्या थी हमारी, एक फिक्स नंबर थी। क्या थी? फिक्स नंबर के लिए अपन कुछ ऐसा मान लेते हैं कि आपका यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वी एन अपॉन वी एन प्लस वन, ऐसा कुछ अपन इसको मान लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन, हमने वी एन को क्या माना है, हमने वी एन पढ़ी है हमारे पास। देखिए सिग्मा वी एन दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन इंटू लॉग एन पावर पी है, तो वी एन हमारा क्या हो जाएगा, वी एन हो जाएगा वन अपॉन एन इंटू लॉग एन पावर पी। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ वी एन की, तो ये आएगी वन अपॉन एन लॉग एन पावर पी अपॉन एन प्लस वन करूँगा तो यहाँ एन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस वन। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या मिलेगी, बट्टे के बट्टे में तो उलट जाएगी, तो हम nth वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं और लॉग वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा लॉग n प्लस वन अपॉन
अपॉन अपन कर देंगे यहाँ पर log ऑफ n, और log की पावर क्या चल रही है p, तो इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास कितनी p। क्लियर। तो देखिए क्योंकि हमारे पास वी एन का वैल्यू था वो हमने यहाँ से पुट कर दिया। आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए बाई 1। क्लियर। नाउ यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा हमारा। देखिए हम यहाँ से ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं, है ना, n कॉमन ले लेते हैं। अपॉन में n पड़ा है हमारे पास, ऊपर से n हमने कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n, और यहाँ n से n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ log पड़ा है और यहाँ भी अपन n कॉमन ले लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई log n, पावर पड़ी है हमारे पास p। क्लियर। देन विच इज़ ग्रेटर देन 1 + 1 अपॉन n, है ना, और ये हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला लग रहा है log mn का, जो कि होता है log m + log n, तो हम इसको लिख देंगे log n + log 1 + 1 अपॉन n। क्लियर। इसको अपन ये लिख देंगे, अपॉन में पड़ा हमारे पास कितना log n, और इसकी होल पावर पड़ी है p, इसकी होल पावर लिख देंगे हम कितनी p। क्लियर। तो देखिए अब इसको अपन क्या लिख देंगे, अब इसको अपन लिख देंगे विच इज़ यानी कि यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 हमारा चल रहा है, तो ये हो जाएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n, और ये पड़ा है हम क्या कर लेते हैं यहाँ से log n, ये जो पड़ा है हमारे पास log 1 + 1 अपॉन n, इसको अपन एक्सपांड कर लेते हैं। क्लियर। तो देखिए ये पड़ा है log n + log 1 + 1 अपॉन n, को जब एक्सपांड करेंगे तो log 1 + x का वैल्यू होता है आपके पास x - 1/2 x² एंड सो ऑन, यही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/n - 1/2 इंटू n² प्लस एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई पड़ा हमारे पास कितना log n पड़ा ही है, और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर पड़ी हमारे पास कितनी p। क्लियर। उसकी पावर पड़ी हमारे पास p। देखिए अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से log ऊपर से पूरा log n कॉमन ले लेते हैं, और नीचे भी log n पड़ा तो log n से log n कट हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं ऊपर से log n पूरा कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, हम एक काम कर रहे हैं कि हम ऊपर से log n कॉमन ले रहे हैं, तो इधर क्या चल रहा है हमारा यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 चल रहा है। क्लियर। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन, इस ग्रेटर देन मिलेगा हमें, हमने क्या किया, हमने यहाँ से log n कॉमन लिया, तो ऊपर से हमने ले लिया log n, सॉरी इधर बाहर चल रहा है हमारा कितना 1 + 1 अपॉन n बाहर चल रहा है, और हमने log n क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो log n जब अपन कॉमन ले लेंगे तब हमारे पास देखिए क्या वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ तो बचेगा 1 प्लस नेक्स्ट वाला टर्म था 1 अपॉन n, जिसे log n कॉमन लिया था वो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n log n। क्लियर। और उसके बाद का वैल्यू चलता रहेगा एंड सो ऑन, है ना, और अपॉन में भी पड़ा था हमारे पास log n, और इसकी होल पावर पड़ी थी हमारे पास p। क्लियर। ये log n से log n हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो देखिए वैल्यू निकल कर आएगी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन, ये पड़ा रहेगा 1 + 1 अपॉन n, इंटू में हमारे पास टर्म बचेगा ये 1 + 1 अपॉन n log n, है ना, 1 अपॉन n log n एंड सो ऑन, और उसकी पावर क्या पड़ी है, पावर पड़ी है p। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल सीरीज का, अगर 1 + x पावर n हो और n की हाईएस्ट सीरीज हो तो अपन उसको 1 + nx लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास 1 + x पावर n हो तो आप इसको 1 + nx प्लस एंड सो ऑन करके एक्सपांड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ ऐसा ही है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सपांड कर देंगे 1 प्लस ये पड़ा है इसकी पावर, इसको यहाँ लिख देते हैं p अपॉन हो जाएगा n इंटू log n प्लस एंड सो ऑन। क्लियर। प्लस एंड सो ऑन, इसको हमने क्या कर लिया, एक्सपांड कर दिया। ठीक है। अब देखिए अब अपन एक काम कर रहे हैं, अब इस ब्रैकेट को अपन अंदर मल्टीपल, तो इस 1 + 1 अपॉन n को पहले 1 से मल्टीपल करवाया तो यही टर्म मिलना है ना, तो ग्रेटर देन 1 + 1 अपॉन n, फिर इस 1 + 1 अपॉन n को इससे मल्टीपल करेंगे, तो पहले 1 से करवाएंगे तो यही आएगा, यानी कि p अपॉन
n log n ही मिलेगा, प्लस 1/n को इससे करेंगे तो मिलेगा p/n इंटू एन, दैट इज n स्क्वायर इंटू लॉग n प्लस एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यू चलता रहेगा। क्लियर। तो अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है हमारे पास, इधर चल रहा है un प्लस 1 चल रहा है। क्लियर। अब अपन लिमिट ले लेते हैं। तो देखिए लिमिट लेने के बाद या फिर अपन एक काम करते हैं, इस 1 को इधर भेज देते हैं, un प्लस 1, इस 1 को मैंने इधर भेजा तो 1 इधर जाकर माइनस का 1। क्लियर। तो इधर जो भी बचेगा और हम दोनों और n का मल्टीपल करवा देते। देखिए 1 को आपने इधर भेज दिया और जो टर्म बचा उसके बोथ दी साइड हमने क्या कर दिया, n का मल्टीपल, यानी कि 1/n प्लस p/n log n, है ना, प्लस p/n स्क्वायर log n प्लस एंड सो ऑन। तो इस n का आप अंदर मल्टीपल करवा लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू un प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन n का मल्टीपल करवा लीजिए, ये आएगा फिर से 1 प्लस ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो p/ log ऑफ n प्लस p/ एक n की पावर से n कट हो जाएगा तो मिलेगा n इंटू लॉग n प्लस एंड सो ऑन। क्लियर। तो देखिए अब इस 1 को भी अपन उधर भेज देते हैं। क्लियर। तो यह मिलेगा हमें n इंटू un प्लस 1 माइनस 1, ये तो पड़ा है, इस 1 को भी उधर भेज दिया तो ये 1 उधर जाकर हो जाएगा -1। क्लियर। और अब जो टर्म इस 1 को इधर भेजने के बाद इस बार अपन क्या कर देते हैं, बोथ दी साइड मल्टीपल करवा देते हैं log n का। तो देखिए इधर क्या मिलेगा, हमने क्या कर दिया, log n का बोथ दी साइड मल्टीपल, तो इस 1 को तो आपने इधर भेज दिया था, तो इधर बचा है हमारा p/ log n प्लस p/n log n प्लस एंड सो ऑन, यही बचा है। इस log n का अपन अंदर मल्टीपल करवा लेंगे तो ये पड़ा है n इंटू un प्लस 1 माइनस 1 पड़ा है, और इंटू में पड़ा है हमारे पास log n इज ग्रेटर देन, log n का अंदर मल्टीपल करवा लेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, p प्लस ये log n से फिर से log n कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा p/n, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास p/n प्लस एंड सो ऑन। क्लियर। अब अपन बोथ दिस साइड लिमिट पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, हम दोनों और लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un प्लस 1 माइनस 1, एंड यहाँ लिख देते हैं -1 इंटू लॉग n, है ना, विच इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और यहाँ पीछे के जो टर्म मिलेंगे उनमें 1/log n पड़ा रहेगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं, p प्लस p/n प्लस एंड सो ऑन। क्लियर। तो देखिए क्या मिलेगा, तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी p प्लस p/n, क्यों, क्योंकि बाद की जो टर्म होगी उसके अपॉन में log n पड़ा रहेगा, और n टाइम्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ करके वो सारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अपॉन में इन्फिनिटी पड़ा रहेगा तो 1/log n, यानी कि log इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, यानी 1/∞ सारा 0 हो जाएगा, पीछे की साइड टर्म हमारी 0 हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए हमारे पास टर्म सिर्फ यही बचेगा p प्लस 1/p, तो यहाँ से लिख देंगे ये सेम टर्म इज ग्रेटर देन, आ जाएगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और p प्लस p/n आ जाएगा। क्लियर। नाउ देखिए अब क्या करें, अब हमें पता है कि हमने जो केस लिया वहाँ पर p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, p क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ से भी आप लिमिट पुट कर दीजिए तो ये p/∞ ये भी 0 हो गया, कहने का मतलब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है ओनली फॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिर्फ और सिर्फ बचा है p। क्लियर। नाउ वी नो दैट p हमने ये केस लिया है ग्रेटर देन 1 के लिए, किसके लिए लिया है, ग्रेटर देन 1 के लिए, तो यहाँ से हमने जो लिया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये केस आया है n इंटू un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p। हमारा यहाँ n का टर्म ही नहीं है तो ये हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा p, एंड विच इज ग्रेटर देन 1, तो p का वैल्यू
हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया, ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो वैल्यू मिल गई है, कहने का मतलब ये मिल गई है ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू p से ग्रेटर देन है और p ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये जो पूरी लिमिट की वैल्यू वो क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। क्लियर? इसलिए अपन कह सकते हैं अतः सिग्मा un अभिसारी होगी यदि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आ जाए हमारे पास n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू लॉग n इज ग्रेटर देन 1। ये केस कब मिलेगा, कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारे पास ये जो भी वैल्यू मिली है वो क्या हो, 1 से ग्रेटर देन हो। क्लियर? तो अब बात करते हैं अपन केस नंबर सेकंड की। ये तो था हमारा फर्स्ट केस, अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। तो देखें केस सेकंड की बात करते हैं, है ना। तो केस फर्स्ट तो हमने ले लिया था p इज ग्रेटर देन 1। नाउ जब p इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो सिग्मा वी एन हमने क्या मानी थी, अपसारी मानी थी। क्या मानी थी, अपसारी। तो सिग्मा वी एन अपसारी। क्लियर? तो हम कह देते हैं इसलिए सिग्मा यू एन भी अपसारी होगी। फिर से वही बात, यदि किसी विशेष पद के पश्चात, यदि किसी विशेष पद के पश्चात अर्थात फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, जहाँ की n नॉट क्या है, एक फिक्स नंबर है, हम कह देंगे उसके लिए क्या हो जाए, पहले हमने वैल्यू लिया था ग्रेटर देन, और इस बार ले लेंगे हम यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज लेस देन वी एन अपॉन वी एन प्लस वन। क्लियर? तो वो जो भी प्रोसीजर था आपका पूरा का पूरा सेम टू सेम है, और हम log से गुणा करेंगे, पहले n से गुणा करेंगे, फिर log से गुणा करेंगे, log 1 प्लस एक्स का अपन एक्सपांशन करेंगे, है ना। तो जो वो वैल्यू मिली थी p इज ग्रेटर देन 1 के लिए, इस बार वो सेम प्रोसीजर है आपका, तो मैं यहाँ डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू लॉग n इस लेस पे वैल्यू क्या मिलेगा p, और इस केस के लिए p हमने लिया क्या है, p इज लेस देन और इक्वल टू 1 लिया है। क्लियर? लेस देन और इक्वल टू 1 लिया है। तो कहने का मतलब है इसलिए सिग्मा यू एन भी क्या होगी, अपसारी होगी यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, और प्रोसीजर वो जो पिछले हमने फर्स्ट केस के लिए लिया था p ग्रेटर देन 1 के लिए सेम टू सेम प्रोसीजर है, बस उसमें हमने लिया था ग्रेटर देन, इस बार चल रहा है लेस देन। बाकी इधर इसके RHS में बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर ही चलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिया है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसी प्रकार आपको ये प्रोसीजर करना है वैसे, है ना। अगर एग्जाम में ये पूछ ले तो आपको उसकी तरह ये पूरा प्रोसीजर करना है। तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू लॉग n। यदि आपका लेस देन 1 मिले तो हमारी सिग्मा यू एन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि अपसारी श्रेणी। क्लियर? अब देखिए, तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ दो रिजल्ट निकल कर आ गए हैं। एक तो जब ग्रेटर देन 1 हो तब तो आपका कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन 1 है ये पूरी सीक्वेंस, तो हमारे पास ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्लियर? तो अब देखिए अब अपन बात करते हैं कि यदि ये पॉजिटिव टर्म्स के लिए आपको, मतलब सेम टर्म्स के लिए अगर आपको इक्वालिटी में एल देते हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग n इंटू लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन दैट इज इक्व टू एल मिल जाए, यानी कि मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ आपके लिए यानी कि एक परीक्षण है, वो है कि यदि
धन पदों की श्रेणी, यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा ऑफ un इस प्रकार है कि इसी का अनदर फॉर्म है कि आपका आ जाए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये दे दे हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह आ जाए हमारे पास log ऑफ n इंटू n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू l। तो इस केस में भी वापस सेम चीज़ें होनी है, l ग्रेटर देन 1 हो तो इस केस में वही सिग्मा un आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और l लेस देन 1 हो तो इस केस में आपकी un डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यदि इस टेस्ट में आपको इक्वालिटी में 1 मिल जाए तो ये टेस्ट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? तो फिर अपन आगे इसका कुछ अनदर फॉर्म में करेंगे। क्लियर? यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके, नोट है कि ये टेस्ट अपन तभी करेंगे जब आपका राबीज टेस्ट फेल हो जाता है। यानी कि मैं लिखूंगा उपरोक्त परीक्षण का प्रयोग तब ही किया जाता है जबकि क्रमशः आपका राबी परीक्षण, जो राबीज टेस्ट हमने सीख लिया था, वो क्या हो जाए, असफल, यानी कि फेल। राबीज टेस्ट आपका क्या हो जाए, फेल रहता है। यानी कि अर्थात करके आप बता सकते हैं कि अगर आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये n प्लस 1 इसके साथ ही है, माइनस 1 अगर आपका मिल जाए इक्वालिटी में 1, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि n इंटू लॉग ऑफ un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो, तो इस केस में हमारा ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पर ये टेस्ट हमारा काम नहीं करेगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है डी मॉर्गन और बर्टन टेस्ट की, जिसमें अगर आपकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n अगर आपका ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट, और अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n अगर आपका लेस देन 1 हो तो उस केस में आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर यहाँ पर इक्वालिटी में 1 आ जाए तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, इक्वालिटी में 1 आ जाएगी तो ये टेस्ट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर? और इसी से बनी हुई ये एक और सीरीज़ है जिसका हमने टेस्ट लिख दिया है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी, अगर आपको कोई सीरीज दी थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर क्या है, पॉजिटिव, इन दिस केस अगर आपका un कुछ ऐसा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n इंटू n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1, है ना, ये क्या है हमारे पास n इंटू ये पूरी log ऑफ un अपॉन un प्लस 1 क्या सीरीज है, माइनस 1 आपका क्या मिल जाए l, तो इस केस में l भी क्या रहेगा, अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो un आपकी कन्वर्जेंट, और l लेस देन 1 रहेगा तो इस केस में हमारी un क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। और नोट ये है कि अगर आपका इस केस में राबीज टेस्ट में अगर इक्वालिटी में 1 मिल जाएगा तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट की, यानी कि कॉशी का जो भी संगणन परीक्षण होता है उसके बारे में बात करते हैं। तब तक थैंक यू।